अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड 247 न्यूज़ के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी और आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। आप जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान आलमी सतह पर इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में खित्तों में अपना रसूख बढ़ाने और कायम रखने की जो कशमकश है उसमें इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे चीन की ताकत फौजी और माशी बढ़ रही है वैसे वैसे अमेरिका के लिए ख़तरात जो है वो बढ़ रहे हैं। और चीन जो है वो अमेरिका के लिए जब से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से एक आलमी ताकत बना है, पहले उसका मुकाबला सोवियत यूनियन से था, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद इंहराम के बाद वो दुनिया के वाहिद सुपर पावर था, लेकिन अब उसको चीन के चैलेंज का सामना है। चीन की जो बढ़ती हुई फौजी और माशी ताकत है वो एक चैलेंज बन के उभरी है अमेरिका के लिए। और अब अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक अहम हिस्सा चीन को कंटेन करना है। चीन का जो बढ़ता हुआ सियासी माशी फौजी असर रसूख है उसको जो है वो महदूद करना है, उसको कम से कम करना है। और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जैसे एशिया में, अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में चीन और अमेरिका के दरमियान जो है वो असर रसूख में इजाफे के लिए जो कशमकश है, जो जिदोजहद जारी है उसके अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जो हालिया कशीदगी है वो उसमें जो इजाफा हुआ है उसकी वजह बनी है अमेरिका की जो कांग्रेस की स्पीकर हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर रहनुमा नैन्सी पेलोसी का जो दौरा ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। ताइवान 1949 के चीन के कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद जब चीन में इनकलाब बर्पा हुआ मौलतों की क़यादत में, तो जो चीन का हुक्मरान था काइशेक, वो जब फरार हुआ तो उसने ताइवान का जो जजीरा था वहाँ पे एक अपनी हुकूमत जाके कायम कर दी। और ताइवान की आबादी का बड़ा हिस्सा उन लोगों पर मुश्तमिल है जो काइशेक के साथ चीन से फरार हुए थे। और चीन जो है उसको अपना हिस्सा समझता है, उसको अपना सूबा समझता है। दूसरी तरफ अमेरिका बड़ी तवील अरसे तक, ख़ासतौर पर सर्द जंग के दौरान उसके बाद भी जब अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे थे और अमेरिका चीन को अपने लिए ख़तरा नहीं समझता था, तो अमेरिका जो है वो चीन की वन चाइना पॉलिसी पे कारबंद था और वो ताइवान के हवाले से जो चीन के खदशात और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको मलूज़ खातर रखते थे। लेकिन ट्रंप की सदारत के बाद गुज़श्ता 4-5 सालों में जो जारहानापन में इजाफा हुआ चीन के हवाले से अमेरिका की खारजा पॉलिसी में, अमेरिका की पॉलिसी में, तो उसके बाद जो है उसके अंदर हमें एक वाज़ेह जो फ़र्क है वो नज़र आना शुरू हुआ। और अमेरिका अब ताइवान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। उसकी जो है वो बहाना ये बनाता है कि ताइवान क्योंकि एक जमहूरी खित्ता है तो हम जमहूरियत को बचाने के लिए वहाँ पे उसके पीछे खड़े हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं। और चीन में क्योंकि एक आमराना निज़ाम है तो हम ये जो आमराना निज़ाम का फैलाव है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। असल में ये ताइवान की जो के ऊपर अमेरिका की जो पॉलिसी है ये तसलसल है चीन को काबू करने की पॉलिसी का। और ये जो कशीदगी है ये एक सोची समझी जो है वो पॉलिसी है, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसको ये जो सारा मामला है ताइवान और चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का, इसको देखने की ज़रूरत है रूस और यूक्रेन की जंग के तराजू में। चीन जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है रूस की, और रूस की जो मईशत अगर गिरी नहीं है बहुत बड़े सतह पे और वो काफ़ी हद तक स्टेबल है अभी तक, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो चीन का है। चीन उसको काफ़ी ज़्यादा मदद फराहम कर रहा है। और चीन की सपोर्ट की वजह से जो अमेरिका और नेटो का ख्याल था कि जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ, जिस तरह की इक़्तिसादी पाबंदियाँ, मसलन इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ रूस के ऊपर इस वक्त आयद हैं नेटो और अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है जो रूस की इकॉनमी। एक तो उसको फ़ायदा हुआ है, जो तेल की और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका भी फ़ायदा हुआ। तो इसलिए ये जो सारी कशीदगी है इस वक्त, इसको इसी तराजू में देखने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद अमेरिका और चीन एक मुसल्लह तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी शायद किसी फौजी तनाज़े का या छोटे पैमाने पे भी झड़पों का इम्कान बहुत कम है। दोनों मुल्क ये कोशिश करेंगे
کہ اس کی نوبت نہ آئے، کیونکہ یہ ایک بڑی پرووکیشن ہے، اور یہ جو اشتعال دلانے کی کوشش ہے امریکہ کی، یہ سوچی سمجھی جو ہے وہ اس کی پلاننگ ہے، اس کا منصوبہ ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ چین اشتعال میں آئے۔ اس کو امریکہ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ تائیوان کے حوالے سے چین کے اندر ایک بہت زیادہ قوم پرستانہ جذبات پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرانگ ایموشنز ہیں چینی حکومت کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی تائیوان کو لے کے، اور اس لیے اس نے یہ جو ہے وہ پیلوسی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تائیوان جائے گی تاکہ چین مشتعل ہو، اور وہ مشتعل ہو کہ کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے امریکہ کو اس کے اوپر اور زیادہ پابندیاں، اس کو اور زیادہ جو ہے دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چین کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی ہے پیلوسی کے اس دورے کے بعد، لیکن اس کے جو ہے وہ خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ فوری جنگ کا جیسے میں نے کہا امکان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چین جو ہے ظاہر ہے اس کو غصہ ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ فوجی ریٹیلیشن کی بجائے شاید تائیوان کے اوپر اقتصادی پابندیوں کے ذریعے یا اس کی معیشت کو کنٹین کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات اٹھا سکتا ہے، زیادہ سخت پالیسی اختیار کر سکتا ہے تائیوان کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اشتعال دلانے کی کوشش ہے چین کو، اور یہ کشیدگی میں اضافہ کر کے چین پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے روس کی جو مدد ہے اس کو کم کر دے، اور وہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ غیر جانبدار ہو جائے، اور جس طرح سے وہ کھل کے روس کی مدد کر رہا ہے وہ مدد کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ اس کشیدگی میں اضافے کی بنیادی وجہ بنا ہے، اور یہ جو منصوبہ یا پالیسی ہے امریکہ کی، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ کشیدگی برقرار رہے، دونوں طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن چین شاید امریکہ کی اس چال کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ شاید کوئی فوجی قدم تو نہ اٹھائے، لیکن ظاہر ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ صورتحال مزید جو ہے وہ کشیدہ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔